हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक पिछले दो वीडियो में जो कि इंजीनियरिंग स्केल पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने ये समझा कि इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, दूसरा आरएफ क्या होता है। आज हम समझेंगे कि आरएफ को प्रॉब्लम में कितने तरीके से दिया जाता है। तो थोड़ा सा पिछले वीडियोस का मैं बता दूं। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि आरएफ हमेशा ड्रॉन लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो होता है, या हम कहें लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ का रेशियो रहता है। या हमने ये समझा था कि अगर किसी स्केल में जिस छोटी यूनिट से, इसको इंजीनियरिंग स्केल को अगर 0 रखे तो यहाँ जिस छोटी यूनिट की लेंथ से हम जो लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये मान लो 1 सेंटीमीटर है और इसको हम रिप्रेजेंट करें 1 मीटर से, तो उन दोनों का जो रेशियो रहता है वो आरएफ कहलाता है। आरएफ एक से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। जब एक से कम होता है तो रिड्यूसिंग स्केल होगी, एक के बराबर होगा तो फुल लेंथ स्केल होगी, एक से बड़ा होगा तो इनलार्जिंग स्केल होगी। ये हमने सीखा है। अब हम आरएफ के बारे में कुछ विशेष बातें सीखेंगे, जैसे जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, आरएफ कभी भी यूनिट नहीं रहेगी। आरएफ इज यूनिटलेस क्वांटिटी। जब तक रेशो जो आपकी ड्रॉन लेंथ है और एक्चुअल लेंथ है, इनका रेशो जब तक यूनिटलेस नहीं हो जाए, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट जब तक सेम नहीं हो जाए, जब तक वो रेशो आरएफ नहीं होगा। उसको यूनिटलेस बनाकर ही आरएफ हम कह सकते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा लेंथ का रेशो रहेगा। हम कह सकते हैं रेशो ऑफ लेंथ। लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, थिकनेस हो सकती है, कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये है, नॉट द रेशो ऑफ एरिया और वॉल्यूम। कभी भी आरएफ किसी एरिया का रेशो नहीं रहेगा, ना वॉल्यूम का रेशो रहेगा। एरिया दिया भी है तो आपको लेंथ के टर्म में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेट करना। तो अब प्रॉब्लम में आरएफ कितने तरीके से दे सकते हैं। तो इंजीनियरिंग स्केल की जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, उसमें आरएफ को 4 तरीके से दे सकते हैं आपको। या तो वो आपको सीधे कहेंगे कि एक ड्रॉ ए स्केल व्हेन ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट ए लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर या 1 मीटर या 1 फीट, वट एवर इट इज़। तो इसमें हमको एक लेंथ हो जाती है एक्चुअल लेंथ, और जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं वो हो जाती है ड्रॉन लेंथ। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर ड्रॉन लेंथ हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ हो जाएगी 1 किलोमीटर। तो इसका आरएफ हो जाएगा 1/10⁵। ये एक तरीका रहेगा स्केल का। ड्रॉ ए स्केल व्हेन ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट ए लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं, ड्रॉ ए स्केल व्हेन आरएफ इज 1/500, या जो भी डिजिट, कोई भी डिजिट हो सकती। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका हो सकता है प्रॉब्लम में कि आपको लेंथ का रेशो भी नहीं दें और ना ही डायरेक्ट दें। वो ये कह सकते हैं कि एक ड्रॉ ए स्केल व्हेन एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय
एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ड्रॉन एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब किसी प्लॉट का एरिया आपका 100 मीटर स्क्वायर है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, रेक्टेंगल या स्क्वायर से जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर एरिया का रेशो है, जबकि हम कह चुके कि आरएफ आपका एक लेंथ का रेशो रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा उस केस में, अगर एरिया का रेशो दिया है तो आपको एरिया का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आरएफ का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ड्रॉन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। तो यहाँ पर जैसे इसमें दिया है ड्रॉन एरिया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक्चुअल एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर आ जाएगा। अगर यूनिट हमने कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गई तो ये आ गया 1/200। ये आपका आरएफ होगा। ये कब, जब आपको एरिया का रेशो दिया है। इसके अलावा फोर्थ टाइप से जो दे सकते हैं दैट इज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं ए वॉल्यूम ऑफ 1000 मीटर क्यूब रिप्रेजेंटेड बाय ए वॉल्यूम ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा उस केस में, आपको सपोज एक वॉल्यूम है किसी क्यूब का, जैसे आपने क्यूब या क्यूबॉइड जो भी आप बनाओगे हो सकता है, एक इसका एक्चुअल वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 27 सेंटीमीटर क्यूब से। फिर याद दिला दूं, आरएफ रेशो है केवल लेंथ का, एरिया का नहीं है, वॉल्यूम का नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का दिया है तो यहाँ पर आरएफ निकालते समय आपको करना पड़ेगा क्यूबिक रूट ऑफ ड्रॉन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। तो क्यूबिक रूट आप ले रहे हैं, ड्रॉन वॉल्यूम हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। क्यूबिक रूट लेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा अपॉन 10 मीटर। यूनिट को चेंज करेंगे तो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 3/1000। ये आपका आरएफ हो गया। तो आरएफ को हम 4 तरीके से हमें मिल सकता है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में। एक डायरेक्ट रेशो दे सकते हैं 1/500, या कह सकते हैं ये लेंथ इतने को शो कर रही है, दूसरा तरीका। ये कह सकते हैं ये एरिया, एक एरिया इतने एरिया को रिप्रेजेंट करता है, या एक गिवन क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये हुए आरएफ के तरीके जो कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आपको मिल सकते हैं। जब भी हमको आरएफ फाइंड हो जाता है तो हम दूसरे टर्म जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो लेंथ ऑफ स्केल। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जब आरएफ आपको दिया हो तो उसके बाद आपको कैसे हम एक सिंपल स्केल ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।